हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बीच में शुरू से अंत तक आपको देखने वाले, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी विद्यार्थी 12th से, ठीक है, 12th से है और वो ये अगर आपको सिलेबस में अगर बिहार बोर्ड के अलावा कोई और भी पढ़ने का होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि यूपी बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, ठीक है, तो इनवर्स वाला तो आपके काम लायक हो जाएगा, ठीक है। या तो झारखंड बोर्ड हो सकते हैं। तो देखिए, जिनका जिनका भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने का है, ठीक है, तो आप जरूर पढ़िएगा। और इसमें आपको ए टू जेड आपको कंप्लीट और एक्सप्लेन के साथ आपको व्याख्या करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम बता देंगे कि यह जो है वीडियो का पार्ट 1 होने जा रहा है, ठीक है। तो जितना भी फार्मूला आपको बताएंगे, आपको शुरू से अंत तक सिद्ध करते चलेंगे और इसका जो एग्जाम्पल क्वेश्चन रहेगा उसको भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपको जो एक्सरसाइज दिया रहेगा 4.1 का, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसके अलावा हम बता देना चाहते हैं कि जितने भी मेरे भाई बहन हैं, ठीक है, तो ये एक शॉर्ट जो है फार्मूला का एक वीडियो अलग से दे देंगे, ठीक है। मतलब कि केवल उसमें फार्मूला ही रहेगा, उसमें सिद्ध नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को बिना देर के। अगर वीडियो आपको समझ में आएगा तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर किसी को भी विद्यार्थी को अगर बता दे कि और भी पढ़ना चाहते हैं, देखिए स्टूडेंट फ्रेंड का बुक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट फ्रेंड या तो कहीं कहीं केसी सिन्हा बोला जाता है, ठीक है, केसी सिन्हा बोला जाता है बुक। तो उसी बुक से सोल्यूशन हम करवा रहे हैं मैथ को। अच्छा, ये जो स्टूडेंट फ्रेंड भी कहते हैं या केसी सिन्हा भी कहते हैं, देखिए किसी को अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो देखिए ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नाम हुआ अमित सर और रमेश सर एक और जो पढ़ाते हैं उनका है। तो इसमें जो ऑलरेडी सभी विषय का कंप्लीट हो चुका है विषय में। अगर और भी इस अगर 2025 में अगर हो गया एग्जाम, ठीक है, 2026 के लिए चाहते हैं तो आपको एग्जाम प्री के चैनल पर बहुत सारा आपको वीडियो अपलोड मिलेगा और दिया भी जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं वीडियो के बिना देर किए हुए। तो यहाँ से जो सबसे पहले निकल के आता है कि यहाँ से क्या निकल के आता है कि प्रतिलोम किसे कहते हैं। प्रतिलोम का मतलब होता है इनवर्स, ठीक है। आप लोग ट्रायगोनोमेट्री त्रिकोणमिति पढ़े होंगे, ठीक है। फलन इसके पीछे चैप्टर अभी नहीं पढ़ाए तो उसको भी पढ़ाएंगे। तो देखिए प्रतिलोम किसको कहते हैं, आपको एक यहाँ पर आपको विशेष रूप से बता दे। अगर मान लेते हैं सपोज डेट कि एक्स वाई का मान अगर 4 दिया, ठीक है, एक्स वाई का मान क्या दिया, 4 दिया है। यहाँ से अगर हम एक्स का मान पूछेंगे तो कहिएगा सर 4 बाई देखिए गुना में, तो नीचे आके देखिए भाग में होगा, ठीक है। ये देखिए बाई के कुछ नहीं तो पावर 1 है, पॉजिटिव पावर है, और ऊपर जाने के बाद क्या होगा तो बोलिएगा निगेटिव पावर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्स का मान निकल के आ रहा है 4 इंटू बाई के पावर -1 हुआ, ठीक है। 4 इंटू बाई के पावर -1 हुआ। अगर यही हम यहाँ पर पूछेंगे कि बताइएगा साइन थीटा बराबर एक्स है, तो यहाँ से थीटा का मान कितना होगा तो बोलिएगा सर साइन गुना में नीचे आके भाग में होगा, ठीक है। एक्स बटा में क्या होगा, साइन हो जाएगा, ठीक है। साइन के कुछ नहीं तो पावर कितना है तो बोलिएगा सर 1 पावर है, और ऊपर जाके क्या होगा, निगेटिव पावर होगा, तो यहाँ से हो जाएगा साइन की पावर -1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या एक्स है तो एक्स लगा दिए। तो यहाँ पर जो 1 आया है ना, थीटा का जो मान है साइन की पावर -1। तो देखिए विशेष परिस्थिति में जो है, विशेष परिस्थिति में साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, -1 पावर को इनवर्स पढ़ा जाता है, ठीक है। और ये जो -1 पावर आया इसको -1 पावर पढ़ेंगे। जैसे बोलेंगे एक्स का जो मान आया 4 इंटू बाई के पावर -1 है, परंतु यहाँ पर बोलेंगे थीटा का जो मान आया है साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स आया। ओके, तब विशेष परिस्थिति में -1 पावर को क्या पढ़ते हैं, इनवर्स पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रायगोनोमेट्री तो समझ ही रहे, साइन के जिसमें अब रहेगा उसी को इनवर्स पढ़ना, ठीक है। फंक्शन का मतलब कि फलन। तो आइए विशेष रूप से आपको इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। इन सबको अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आपको विशेष रूप से बताएंगे कि इसमें से क्या क्या आपको पढ़ने पड़ता है और क्या क्या याद करने पड़ता है। ऐसे आपको जितना भी एग्जाम्पल है सारा कुछ आपको लिख दिए, ठीक है। देखिए यहाँ से जो प्रॉपर्टी नंबर 1 स्टार्ट होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1 स्टार्ट होता है मतलब गुणधर्म, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के कुछ जो है क्या है, गुणधर्म है, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जो कि इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक है। इसमें क्या होता है, देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू एक्स होता है, ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स का वैल्यू एक्स होता है। tan tan इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स होता है। कॉट कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स होता है। सेक सेक इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स होता है, ठीक है। तो बोलिएगा सर इसको थोड़ा सा सिद्ध करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ही सिद्ध करते हुए चलेंगे, बिल्कुल भी आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 1 से अगर इसको हम सिद्ध करना चाहेंगे तो देखिए आपको हम एक बात और थोड़ा सा फिर से रिवीजन करवा देना चाहते हैं पिछली बात को, ठीक है। कि अगर हम मान लेते हैं कि साइन थीटा बराबर कहीं एक्स दिया हुआ है, तो थीटा का मान क्या आएगा तो बोलिएगा सर साइन इस तरफ चला आएगा। तभी तो बताए हैं कि साइन के पावर -1 हो जाएगा और यहाँ पर एक्स होगा, तो थीटा का मान हो गया साइन इनवर्स एक्स।
अगर यहाँ पर कहीं पर लिखा रहेगा कॉस थीटा बराबर एक्स है, यहाँ से आपको थीटा का मान पूछेगा तो क्या होगा, बोलिएगा सर कॉस इनवर्स एक्स, माइनस एक पावर को क्या पढ़ेंगे, इन्वर्स पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि टेन थीटा बराबर एक्स है, अगर थीटा का मान आपसे पूछ दे तो क्या बताइएगा, टेन इस तरफ आके हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि सेक थीटा बराबर एक्स दिया है, ठीक है, और यहाँ से अगर थीटा का मान पूछा है तो क्या बताइएगा, सेक इनवर्स एक्स होगा। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे कॉस टेन सेक कॉट, ठीक है, अगर कॉट एक्स बराबर क्या बोल दे थीटा है तो एक्स का मान क्या होगा, तो बोलिएगा सर कॉट इनवर्स थीटा होगा। कोई भी इस तरफ जाएगा, देखिए अगर इन्वर्स है तो इस तरफ आएगा तो क्या होगा, तो बोलिएगा कॉट एक्स बराबर हो जाएगा थीटा, ठीक है। ये देखिए इन्वर्स है तो इस तरफ आके क्या होगा, तो बोलिएगा कॉट थीटा होगा बराबर एक्स होगा, ठीक है। तो इन्वर्स के अगर एक दूसरे को अपोजिट करते हैं तो माइनस हट जाएगा, उसके बाद थीटा ले लेगा एंगल इसका। तो यहीं पर आपको इसको एक प्रॉपर्टी इसको सिद्ध करना है, तो इसको अगर किसी को लिखना है तो कॉपी में जरूर नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। आइए तो यहाँ से देखिए पहला नंबर जो सिद्ध करने का है, साइन हो गया, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स होता है। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 1 को चलना सिद्ध करने के लिए तो यहाँ पर लिखना माना कि, ठीक है, क्या मानना है, देखिए जो भी साइन कॉस के बगल में होगा उसी को मानना है। देखिए कॉस के बगल में कॉस है तो कॉस मानना है, टेन के बगल में टेन टेन, कॉट के बगल में कॉट तो कॉट, सेक के बगल में सेक है तो इसको मानना है, ठीक है। साइन के बगल में साइन इनवर्स है तो इसको मानना है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मानना है, थीटा मान लेते हैं, ठीक है। हम मान लिए कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो यहाँ से अगर एक्स का मान निकालेंगे तो साइन इनवर्स इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा सर साइन हो जाएगा, यहाँ पर थीटा है तो थीटा होगा, ठीक है। ऐसे नहीं करना है कि सर ये गुण, देखिए माइनस एक पावर है, निगेटिव बटम आ जाएगा, ठीक है, निगेटिव बटम आ जाएगा, ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इस तरह से आपको नहीं करना है, ठीक है। डायरेक्ट आपको इस तरह से करना है। तो यहाँ से हो गया। अब देखिए इसको सिद्ध करना है तो आपको क्या चलना है, LHS से चलना है। LHS से देखिए आपको क्या दिया है, बोलिएगा कि सर साइन दिया है और बगल में हमको दिया है साइन इनवर्स एक्स दिया, ठीक है। तो यहाँ से आइएगा। अच्छा आप ही यहाँ से आप लोग एक बात बता सकते हैं, क्या बात बताना है कि बताइएगा साइन इनवर्स एक्स का मान क्या है, तो बोलिएगा सर साइन इनवर्स एक्स का जो मान है अभी थीटा माने, ठीक है, क्या माने, थीटा। तो क्या यहाँ पर हम जो है साइन थीटा रख दे, साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर क्या थीटा रख दे, बिल्कुल रख सकते हैं। देखिए साइन थीटा का जो मान था कितना था, तो बोलिएगा एक्स था, तो साइन थीटा के स्थान पर हम क्या रख देंगे, एक्स रख देंगे, ठीक है। देखिए LHS से चले और ये देखिए RHS के बराबर आ गया। तो ये फार्मूला आपको बिल्कुल सही लिखा गया है कि साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स होता है, ठीक है। अच्छा प्रॉपर्टी अगर 2 नंबर फार्मूला को अगर सिद्ध करेंगे तो इसी प्रकार से सिद्ध करना, ठीक है। चलिए अब 2 नंबर सारे फार्मूला को इसमें सिद्ध करते हुए चलेंगे। आपको वीडियो लगेगा कि हाँ सर समझ गए, आपको स्पीड करके बिल्कुल भी नहीं देखना है, ठीक है। आप एक ही समय पढ़िएगा, 2 टाइम नहीं पढ़िएगा, ठीक है, इसलिए आप एक बार पढ़ लीजिए। तो यहाँ से देखिएगा इसको क्या करना, सिद्ध करना है 2 नंबर को। तो यहाँ पर लिखना हिंदी में माना कि, अगर कोई भी CBSE के विद्यार्थी रहेंगे तो उसको अंग्रेजी में लिखना है लेट, ठीक है। लेट का मतलब होता है माना कि। तो क्या माना है, देखिए कॉस इनवर्स है तो इसी को माना है कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या माना है, थीटा मानिए, टी मानिए, कुछ भी मानिए, तो थीटा ही मान लेते हैं क्योंकि जो मुंह में बैठा हुआ है ना, थीटा अल्फा बीटा गामा ABC, उसको मानना अच्छा रहता है। देखिए कॉस इनवर्स है उस तरफ जाके क्या होगा, तो बोलिएगा सर इन्वर्स है तो उस तरफ जाके इन्वर्स हट जाएगा तो थीटा होगा। अब देखिए सिद्ध करना है ना, इसलिए हमको कहाँ से चलना है, LHS से। देखिए जब भी कभी सिद्ध करते हैं तो कहाँ से चलता है आपको पता है ना, जी सर, जहाँ बड़ा टर्म होता है उसको चलता है, ठीक है, छोटका लाना आसान होता है। तो यहाँ से जाएगा कॉस, बताइए कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या है, ठीक है। कॉस इनवर्स हमने एक्स का जो मान रखे थे, कितना रखे थे, तो बिल्कुल आप लोग याद कर सकते हैं कि सर कॉस इनवर्स एक्स का जो मान कितना है, थीटा माने थे, तो थीटा यहाँ रखिएगा, ठीक है। अब आप ही लोग बताइए कि कॉस थीटा का मान कितना है, तो बोलिएगा कॉस थीटा का जो मान है एक्स है, ठीक है। तो कॉस थीटा का मान यहाँ से एक्स रखेंगे, और एक्स जो है देखिए LHS से चले थे, ये RHS के बराबर आ गया, तो इसके बराबर क्या लिखेंगे, RHS लिख देंगे। यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। फार्मूला नंबर 2 आपको बिल्कुल करेक्ट है ना। चलिए फार्मूला नंबर देखिए 3 आपको सिद्ध करते हैं। क्या नंबर फार्मूला है, तो बोलिएगा सर फार्मूला नंबर 3 है कि tan इनवर्स tan एक्स का वैल्यू एक्स होता है, ठीक है। फार्मूला नंबर 3 क्या है कि tan है और tan इनवर्स का जो एक्स वैल्यू कितना होता है, बोलिएगा एक्स होता है, ठीक है। अब इस दो कोई क्वेश्चन हो गया, इसको सिद्ध करना था, क्या देखिए tan इनवर्स एक्स का कुछ माना होगा, ठीक है। tan को नहीं माना, tan इनवर्स एक्स को माना, ठीक है, एंगल को मानते हैं। जब भी किसी को माना होता है तो एंगल को मानते हैं। देखिए tan के बगल में क्या एंगल होता है कि नहीं, जैसे tan थीटा होता है, tan 45 डिग्री होता है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर एंगल होता है। तो जब भी कभी मानना है तो एंगल को मानना, उसी को मानना जिसके बगल में रहेगा। आइए तो यहाँ से हम इसको मान लेते हैं, लेट का हिंदी होता है माना कि, ठीक है।
तो यहाँ पर मान लेते हैं tan इनवर्स x बराबर क्या मान लेते हैं, कुछ भी मानिए, थीटा मानिए, बीटा मानिए, कुछ भी मानिए। तो चलिए थीटा मान लेते हैं। थीटा नहीं मानना चाहते हैं तो चलिए यहाँ पर a मान लेते हैं, ठीक है। और tan है तो उस तरफ जाके क्या होगा, तो बोलिएगा tan है तो उस तरफ जाके इन्वर्स हट जाएगा, तो tan हो जाएगा, tan a होगा, ठीक है। अब आइए यहाँ से हम कहाँ से चलते हैं, तो बोलिएगा LHS से चलते हैं, ठीक है। LHS से, LHS में कितना दिया, बोलिएगा tan है, tan इनवर्स x है, ठीक है। यहाँ से हो गया tan और यहाँ से हो गया आपको tan इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ से आप ही लोग बताइएगा कि tan इनवर्स x का मान कितना है, बोलिएगा सर tan इनवर्स x का जो मान है a है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपको tan इनवर्स x का मान कितना a है, तो a रखेगा। आप ही लोग बताइए कि tan a का मान कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है। तो यहाँ से बिल्कुल tan a का मान x है, तो x रखेगा। ये देखिए किसके मान बराबर है, तो बोलिएगा RHS के बराबर, ठीक है। हम लोग LHS से चले, RHS आ गया, तो बोलिएगा सर फार्मूला नंबर 3 बिल्कुल सिद्ध हो गया और आद भी हो गया, ठीक है। आशा करते हैं कि यहाँ तक जो फार्मूला हमने बताए आपको आद हो गया। आपको एक एक फार्मूला को सिद्ध करेंगे, कैसे होता है नहीं होता है इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, और यहाँ पर देखिएगा चौथा नंबर फार्मूला क्या है कि कॉट है, कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स है। आप लोग को एक बार जो है ना कॉपी में नोट डाउन कर लेना, उसके बाद आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और नहीं तो अगर नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो को तो आपको 2 बार देखना पड़ जाएगा। आइए, इसका सिद्ध करना है तो क्या करिएगा, इसको पहले नंबर तो मानना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी अंग्रेजी में दोनों में लिखेंगे जहाँ जरूरत पड़ेगा। अंग्रेजी में होता है लेट, ठीक है। लेट होता है माना कि कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। इसको LHS से चलिएगा, LHS से चलिएगा तो आपको दिया है कॉट और इसके बगल में दिया है कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग बताइएगा कि कॉट दिया, कॉट इनवर्स एक्स का मान कितना है, तो कॉट इनवर्स एक्स का जो मान है थीटा मान है, ठीक है। थीटा मान है, अब बताइएगा कॉट थीटा, यहाँ से थीटा मान कितना आएगा, तो बोलिएगा यहाँ से थीटा का जो मान है कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है। कॉट एक्स होगा, सॉरी, यहाँ से थीटा मान कितना होगा, थीटा का जो मान हो जाएगा, थीटा मान कैसे निकलेगा, एक्स का मान निकलेगा, ठीक है। एक्स का यहाँ से देखिएगा किसका मान निकलेगा, तो बोलेगा सर यहाँ से एक्स का मान निकल जाएगा कितना, कॉट थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ से कॉट थीटा का मान रख दीजिएगा कितना, एक्स रख दीजिएगा, एक्स आ गया। RHS क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ओके। चलिए, उम्मीद करते हैं कि 4 नंबर फार्मूला आपको सिद्ध हो गया। अब देखिएगा फार्मूला नंबर 5, ठीक है। फार्मूला नंबर 5 क्या है कि सेक है, सेक इनवर्स एक्स है, इसका वैल्यू कितना होता है, एक्स होता है। आपको ये सब फालतू बात को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपको जो हम सिद्ध करें वही फार्मूला में काम आएगा। तो इसको भी सिद्ध करना है, तो इसको मान लेना है कि सेक इनवर्स है ना, एक्स बराबर क्या माने, ए मान लेते हैं, ठीक है। कुछ भी मानिए, यहाँ से आपको एक्स का मान कितना आएगा, सेक उस तरफ आके इनवर्स हट जाएगा, तो हो जाएगा आपको सेक ए, ओके। अब देखिए आपको सिद्ध करना है, तो इसलिए कहाँ से चलना है, LHS से। तो यहाँ से हो जाएगा आपको सेक और यहाँ से हो जाएगा आपको सेक इनवर्स एक्स। आप लोग बताइएगा कि सेक इनवर्स एक्स का मान कितना है, बोलिएगा सर ए है, तो यहाँ से आप रख दीजिएगा ए। और सेक ए का मान कितना है, तो बोलिएगा सर एक्स है, तो यहाँ पर सेक ए का मान एक्स रखेंगे। देखिए हम लोग चले थे कहाँ से, LHS से चले थे। ये किसके मान है, RHS के बराबर है, ठीक है। RHS के बराबर है तो लिख देंगे RHS, ठीक है। क्या लिखेंगे, RHS लिख देंगे। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। देखिए ये फार्मूला सिद्ध हो गया, ठीक है। और एक फार्मूला आपको देखिए 5 नंबर हो गया, 6 नंबर फार्मूला नहीं दिया है आपको, हम लिख देते हैं कोसेक हो गया, और कोसेक इनवर्स एक्स का जो मान होता है इसका भी एक्स होता है। तो 6 फार्मूला हो गया, इसको आप लोग अपने मन से ट्राई करिएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 6 नंबर फार्मूला सिद्ध होगा या नहीं, ओके। आशा करते हैं कि इतना तो आप सिद्ध कर ही सकते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 1, तो जितना भी फार्मूला था सारा के सारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 आते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर कितने आते हैं, 2। यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू एक्स होता है, ठीक है। आपको इस सब बात को ध्यान नहीं देना। tan इनवर्स tan एक्स का वैल्यू एक्स होता है, सेक इनवर्स सेक एक्स का वैल्यू एक्स होता है, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का वैल्यू एक्स होता है, ठीक है। तो बोलिएगा सर अभी जो फार्मूला सिद्ध किए थे वो क्या था, तो बोलेंगे देखो वो प्रॉपर्टी नंबर वो 1 था, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है। और यहाँ पर क्या ध्यान देने वाली बात है, ये देखो इनवर्स देखिए बाहर है, ठीक है। इनवर्स कहाँ है, तब बोलिएगा बाहर है सर, इनवर्स ही बाहर दिया। -1 पावर को क्या पढ़ते हैं, इनवर्स पढ़ते हैं, ठीक है। इनवर्स के मतलब प्रतिलोम। और ये जो हमने इनवर्स को अभी सिद्ध किए थे, ये इनवर्स देखिए अंदर था। अभी देखिए हम सिद्ध किए साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स होता है। इनवर्स देखिए -1 पावर बाहर अंदर है, ठीक है, अंदर है। अभी बाहर करेंगे -1 पावर क्या करेंगे बाहर, साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका भी मान एक्स होता है, ठीक है। सर ये तो फार्मूला आप सिद्ध कर दिए बड़ी आसानी से, अब इसको भी सिद्ध कर दीजिएगा, ठीक है। अब इस बात को ही ध्यान देना है, ठीक है। इनवर्स अंदर है चाहे इनवर्स बाहर है, दोनों का मान एक्स होता है, ठीक है। ये बात हम आपको सिद्ध करके दिखा देते हैं।
तो आइए यहाँ से हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 में देखिए आपको दिया गया कि साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू एक्स होता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देखिए आपको जो दिया गया है, आपको 1 नंबर सिद्ध करना है ना, क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को हम जूम आउट कर लेंगे और यहाँ पर नोट कर लिएगा, ठीक है। देखिए चलिए इसको हम क्वेश्चन नंबर कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू एक्स होता है, इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो साइन इनवर्स के जो बगल में है क्या है, यही ना एंगल है। तो बोलिएगा बिल्कुल सर, 1 सेकंड रुकिएगा, है ना, थोड़ा सा 1 सेकंड आते तुरंत अभी। चलिए देखिएगा इसको क्या है, इसका जो हम क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू एक्स होता है, ठीक है। आइए तो इसको सिद्ध करना है तो क्या करिएगा, इसको भी मानना पड़ेगा, ठीक है। क्या करिएगा, माना कि, क्या करिएगा, माना कि ये देखिए साइन इनवर्स बाहर है ना, तो इसको साइन एक्स बराबर मान लीजिएगा। माना कि साइन एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, तो बोलिएगा थीटा मान लीजिए, बहुत अच्छा होता है ना, थीटा मान लेते। साइन है उस तरफ जाके क्या होगा, तो बोलिएगा सर साइन है उस तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स होगा, ठीक है। साइन है उस तरफ जाके क्या होगा, इन्वर्स होगा, साइन इनवर्स, सॉरी यहाँ पर थीटा होगा, ठीक है। क्या होगा, थीटा होगा, ओके। अब देखिए सिद्ध करना है तो हम लोग पता होगा कि LHS RHS से चलते हैं, LHS से चल रहे हैं। LHS में क्या है, तो बोलिएगा कि साइन इनवर्स दिया है और बगल में साइन एक्स दिया है। आइए यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। साइन इनवर्स, साइन एक्स का मान कितना है, आप लोग याद करिए कितना दिया है, तो बोलिएगा सर साइन एक्स का जो मान दिया है थीटा दिया है ना, साइन एक्स का मान थीटा दिया, तो साइन एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, तो बोलिएगा सर थीटा रखेंगे। आप लोग बताइएगा कि साइन इनवर्स थीटा का मान कितना है, तो बोलिएगा एक्स है, तो यहाँ पर एक्स रखेंगे, ठीक है। साइन इनवर्स थीटा का मान एक्स एक्स। और ये देखिए किसके बराबर है, तो बोलिएगा RHS के बराबर है, RHS। बोला सर ये फार्मूला दोनों तरफ से सिद्ध हो जाता है ना, या तो साइन इनवर्स साइन एक्स रहे तो भी इसका मान एक्स होता है, या तो साइन हो जाए और साइन इनवर्स एक्स हो जाए, इसका भी मान एक्स होता है। मतलब इनवर्स बाहर रहेगा तो भी मान एक्स होता है, और इनवर्स अंदर है तो भी इसका मान एक्स होता है। बिल्कुल आप सही सोचे, ठीक है। इनवर्स अंदर है या तो इनवर्स बाहर है, दोनों स्थिति में क्या होते हैं, मतलब एक्स से होते हैं, मतलब फार्मूला के हिसाब से, ओके। इस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर क्वेश्चन देखिए आपको सिद्ध करना है, ठीक है, तब बोलिएगा कि सर कैसे बनाएंगे, तो साइन इनवर्स जैसे 1/2 दे है, ठीक है, कहेगा इसका मान निकालिए, इसका मान क्या होगा, तो बोलिएगा सर देखिए साइन इनवर्स के बगल में बताए हैं कि साइने लिखना है, और साइन काई थीटा काई डिग्री मान 1/2 होता है, तो बोलिएगा सर साइन 30 का जो मान होता है ना 1/2 होता है, ठीक है। साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 30। आप बताइए कि सर साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू एक्स होता है और साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू एक्स होता है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो बोलिएगा थीटा होगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 30 डिग्री क्या होगा आंसर, इतना शॉर्ट, बिल्कुल ही इतना शॉर्ट हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो चलिए अगला बढ़ते हैं। इसी प्रकार के सारा क्वेश्चन है, देखिए अब देखिए फार्मूला नंबर 2 सिद्ध करने का बारी आता है, ठीक है। फार्मूला नंबर कितने सिद्ध करना है, 2, कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स का वैल्यू कितना होता है, तो बोलिएगा सर एक्स होता है, ठीक है। इसको क्या करना, सिद्ध करना है। एक काम करते हैं, करिए कलम ले लेते हैं ना, देखिए कॉस इनवर्स कॉस एक्स का वैल्यू कितना होगा, एक्स हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसको सिद्ध करना है तो कैसे सिद्ध करिएगा, तो बोलिएगा सर देखिए इसको सिद्ध करना है तभी तो बताए हैं कि मान लेना है, ठीक है, और किसको मानना है वही बात ध्यान देना है। कॉस इनवर्स के बगल में क्या है, कॉस है, तो इसको मानना है कि मान लीजिए कुछ भी मानिए कि कॉस एक्स, ठीक है, यहाँ पर कॉस एक्स है ना, तो कॉस एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, ABC थीटा बीटा। यहाँ से हमको एक्स का मान निकालना है। देखिए कॉस देखिए गुना में नीचा के भागा में पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव इतना नहीं करना है, कॉस डायरेक्ट उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो कॉस इन्वर्स ए हो जाएगा और यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए LHS सिद्ध करना है कि इसके मान एक्स के बराबर है, तो इसको हमको कहाँ चलना है, LHS है, यहाँ से हो जाएगा कॉस इन्वर्स और यहाँ से हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि कॉस हो गया, ठीक है, तो बताइएगा कॉस एक्स का जो वैल्यू है कितना माने, कॉस एक्स का वैल्यू एक्स है, ठीक है, तो सॉरी कॉस एक्स का वैल्यू ए है, तो यहाँ पर ए रखेंगे, और कॉस इनवर्स ए का मान कितना है, तो एक्स है, तो यहाँ पर एक्स रखेंगे। समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए, नहीं कैसे आएगा ध्यान दीजिएगा। देखिए कॉस इनवर्स जो एक्स का मान है, कॉस इनवर्स एक्स का मान कितना है, तो बोलिएगा ए है सर, तो ए रख दिए, तो ये बन गया कॉस इनवर्स ए। ये क्या पड़ेगा, कॉस इनवर्स ए, और कॉस इनवर्स ए का मान देखिए यहाँ पर है सर, ये कितना है, तो बोलिएगा एक्स है, तो यहाँ पर आपको एक्स लिख देना है, बिल्कुल। तब आपको मान आ चुका है RHS के बराबर, किसके बराबर में,
RHS के बराबर में ये आपको क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, मतलब प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला देखिए आता है 3 नंबर में आपको जो दिया गया है कि tan इनवर्स tan x का वैल्यू कितना होगा, तो बोलेगा x होगा। ठीक है, तो इसको भी सिद्ध करना है। तो उसी प्रकार से माना कि यानी कि ये बराबर मान लेते हैं कितना है, tan x है। इस तरफ आके क्या हो जाएगा, बोलिएगा tan इनवर्स आपको हो जाएगा a बराबर में इधर बच जाएगा आपको x, तो x का मान आ गया tan इनवर्स a। ठीक है, अब देखिए LHS से चलना सिद्ध करना है, तो यहाँ से हो गया आपको tan इनवर्स और यहाँ से आपको हो गया tan x। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि tan x का मान कितना है, तो tan x का जो मान है सर आप a माने, तो यहाँ पर a रखेगा। ये बन चुका है tan इनवर्स a का मान कितना बोलिएगा x है, यहाँ से आपको x रख देना। ठीक है, ये मान किसके बराबर है, LHS से चले थे, ये RHS के बराबर है, ये आपको सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो है आपको 3 क्वेश्चन हमने इसमें सिद्ध किए। ठीक है, साइन कॉस tan का सिद्ध किया, और बाकी का आप लोग करिएगा उसी, जब भी शेष को मतलब सिद्ध करिएगा तो इसी प्रकार से सिद्ध करना है। ठीक है, साइन कॉस tan को जिस प्रकार से करते हैं ना, उसी प्रकार से शेष को कर लेना है। तो यहाँ से आपको जो हमने बताए हैं प्रॉपर्टी के बारे में, तो इसके बारे में आपको भी ध्यान रखना है। ठीक है, देखिएगा साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू x होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको एक सेकेंड देखिए, यहाँ पर देखिएगा साइन इनवर्स साइन एक्स का मान x हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का मान x हो जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स tan x का मान क्या होगा, x हो जाएगा। सेक इनवर्स सेक x का मान x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कोसेक इनवर्स कोसेक x का मान x हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो फार्मूला नंबर है प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 आपको बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं लेंगे, छोटा छोटा ही लेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 है। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 3, तो देखिए यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 3 दिया कि साइन इनवर्स x है, तो इसका उल्टा होता है कोसेक। साइन बदलता है किस में, कोसेक में बदलता है, और x बदलता है 1/x में। ठीक है, ये कैसे होता है इसके बारे में देखेंगे। अगर कहीं पर कोसेक इनवर्स x दिया तो कोसेक बदलता है साइन में, है ना, कोसेक उल्टा साइन होता है, और x का उल्टा होता है 1/x। कॉस का उल्टा होता है सेक, और x का उल्टा होता है 1/x। ये प्रॉपर्टी है। सेक का उल्टा होता है कॉस, और x का उल्टा होता है 1/x। tan का उल्टा होता है कॉट, और x का उल्टा होता है 1/x। ठीक है, इसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखिएगा कि अगर कहीं पर दिया रहेगा कॉट इनवर्स x, तो कॉट बदलेगा tan में, और x बदलेगा 1/x में। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए इस सब को फार्मूला को आप ध्यान नहीं दीजिएगा, बस जितना आपको बता रहे हैं उतना ही। तो देखिए यहाँ पर आपको बारीकी बारीकी से आपको क्या कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर जो आपको हम सिद्ध करने जा रहे हैं कि अगर कहीं पर लिखा रहेगा साइन इनवर्स x, तो साइन किस में बदल जाता है, तो बोलिएगा सर साइन बदलता है कोसेक में। ठीक है, साइन किस में बदलता है, कोसेक में बदलता है, और x बदलता है 1/x में। तो साइन का उल्टा कोसेक और x बदलेगा 1/x में। ठीक है, अब बोलिएगा सीधे इसको कैसे करिएगा, तो देखिए हम इसको सिद्ध कर देते हैं आराम से। तो इसको मान लीजिएगा। ठीक है, क्या करना, माना कि साइन जो है साइन इनवर्स x बराबर में, चलिए थीटा मान लेते हैं। ठीक है, थीटा मान लेते हैं। अब देखिए साइन है, ठीक है, साइन है, तो साइन उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, तो बोलिएगा सर साइन इनवर्स है, उस तरफ जाके हो जाएगा साइन थीटा। क्या होगा, साइन थीटा होगा, राइट। यहाँ से x बचा ना। अब यहाँ से देखिएगा आप लोग कि साइन का उल्टा क्या होता है, बोलिएगा सर साइन का उल्टा होता है 1/में कोसेक थीटा। ठीक है, 1/में कोसेक थीटा होता है। अब यहाँ से देखिएगा कुछ नहीं तो नीचे एक है, 1 गुने में कॉस थीटा करेंगे तो कितना होगा, x हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा आपको कोसेक थीटा, और 1 गुने 1 करेंगे तो 1 होगा। यहाँ से अगर हम कोसेक थीटा का मान निकालेंगे तो ये देखिए x गुना में है, तो नीचे आके भाग में होगा तो 1/x होगा। ठीक है, तो यहाँ से आइएगा कोसेक थीटा। ठीक है, एक सेकेंड देखिए कोसेक थीटा है ना, कोसेक है, तो यहाँ से आप जो देख पा रहे होंगे है ना कि कोसेक है, उस तरफ जाके क्या होगा, तो बोलेगा सर उस तरफ जब जाएगा तो इन्वर्स ले लेगा ना, क्या ले लेगा, इन्वर्स लेगा। कोसेक है तो उस तरफ जाके इन्वर्स ले लेगा, तो यहाँ से थीटा बचेगा, और यहाँ हो जाएगा आपको कोसेक इन्वर्स 1/x। अच्छा, थीटा के हमने क्या माने थे, तो माने थे साइन थीटा, सॉरी साइन इन्वर्स है तो साइन इन्वर्स x हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपको कोसेक इन्वर्स 1/x। तो आशा करते हैं कि ये भी जो फार्मूला आपने हम अभी सिद्ध किए हैं, ये भी फार्मूला आपको समझ में आ गया। ठीक है, कैसे फिर होता है ना, कि साइन इनवर्स कहीं पर भी x लिखा है तो साइन बदल जाता है किस में, कोसेक में,
और एक्स बदल जाता है 1/x में, ठीक है। साइन बदलेगा कोसेक में, एक्स बदलेगा 1/x में। जैसे कॉस बदलता है सेक में, एक्स बदलता है 1/x में। टेन बदलता है कोट में और एक्स बदलता है 1/x में। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए जब अवधूत ऐसी का जो सेकेंड होता है इसको भी सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने इसको सिद्ध किए थे कि साइन इनवर्स कहीं एक्स लिखा रहे तो साइन बदलता है कोसेक में, ठीक है, और एक्स बदलता है 1/x में। अगर कहीं पर मान लिया जाए सपोज डेट कि यहाँ पर लिखा रहेगा कोसेक इनवर्स एक्स, तो कोसेक बदलता है किस में, साइन में बदलता है, और एक्स बदलता है 1/x में। इसको अगर सिद्ध करना है तो किस प्रकार से करिएगा, है ना। इसको सिद्ध करना है तो आपको किस प्रकार से कर सकते हैं इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर सिद्ध करना है तो इसको भी मान लीजिएगा, ठीक है। माना कि कोसेक इनवर्स एक्स बराबर हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। माना कि कोसेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लेते हैं। कोसेक है उस तरफ, सॉरी इनवर्स है उस तरफ जाके इनवर्स हट जाएगा, तो यहाँ से आपको हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक इनवर्स है उस तरफ जाके इनवर्स हट जाएगा ना, तो यहाँ जाएगा कोसेक थीटा। यहाँ से हम बात करेंगे कोसेक का फार्मूला किसका होता है, कोसेक का जो उल्टा होता है 1/में साइन होता है। कोसेक का फार्मूला 1/में साइन थीटा। एक्स के नीचे कुछ नहीं तो कितना एक है। अब देखिए यहाँ से हम बात करेंगे तिरछा तिरछे गुना किया जाए, ठीक है। एक्स में साइन गुना करेंगे तो एक्स हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा, और एक गुने एक करेंगे तिरछा तिरछे तो एक होगा। ये देखिए एक्स गुना में इधर नीचे के भाग में होगा, तो यहाँ से आपको हो जाएगा साइन थीटा, और एक्स गुना में नीचे के भाग में होगा एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमको साइन को हटा देना है, ठीक है, हमको थीटा को रखना है। तो साइन इस तरफ आके क्या होगा, तो बोलिएगा सर साइन के पावर -1 हो जाएगा, और -1 पावर को क्या पढ़ते हैं, इन्वर्स पढ़ते हैं। तो थीटा का जो मान होगा साइन इनवर्स 1/x होगा। और थीटा का मान देखिए यहाँ पर कितना है, तो बोलिएगा सर थीटा का जो मान है कोसेक इनवर्स एक्स है। तो यहाँ से लिख देंगे कि कोसेक इनवर्स एक्स बराबर में साइन इनवर्स 1/x। तो कोसेक बदलता है साइन में, एक्स बदलता है 1/x में, ठीक है। तो इसी प्रकार से दो फार्मूला को और हम सिद्ध कर देते हैं, ठीक है। कॉस सेक वाला कर दे या तो टेन कॉट वाला कर दे, ठीक है। आपको टोटल फार्मूला आपको इसी पर आधारित होगा। चलिए दूसरा आपको हम देख लेते हैं। दूसरा फार्मूला क्या कहता है, दूसरा में कहता है कि अगर कहीं पर कॉस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं पर क्या है कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो कॉस बदलता है किस में, कॉस बदलता है आपको सेक में, ठीक है। कॉस बदलता है सेक में और एक्स बदलता है 1/x में। इसको देखिए कैसे सिद्ध करना है, अथवा आपको ऐसे दिया हुआ रहेगा अगर कहीं पर सेक इनवर्स एक्स है तो सेक बदलता है कॉस में और एक्स जो बदलता है 1/x में, ठीक है। सेक बदलता है कॉस में, एक्स बदलता है 1/x में, राइट। यहाँ से देखिएगा सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो इसको लिए मान लीजिएगा कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, थीटा मान लेते हैं, ठीक है। इसको अगर सिद्ध करना है देखिए दोनों तरफ से साबित एक बार कर देते। इधर अगर सिद्ध करना है तो इधर मानिएगा कि सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या मानिएगा, तो इधर थीटा मानिएगा। देखिए कॉस इनवर्स है तो उस तरफ जाके क्या होगा, तो बोलिएगा सर इधर आके हो जाएगा कॉस थीटा। देखिए यहाँ से सेक इनवर्स है तो इधर से आके क्या होगा, बोलिएगा यहाँ से हो जाएगा आपको सेक थीटा होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए कि कॉस किसके उल्टा क्या होता है, बोलिएगा सर कॉस के उल्टा तो सेक होता है, तो 1/में सेक थीटा होगा। अब बोलिएगा सर सेक थीटा के उल्टा क्या होता है, तो 1/में कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होगा, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, दोनों कलम में एक ही नियन करे, आइए तब अगला देखिएगा यहाँ से, ठीक है। अच्छा ये तिरछा गुना करिएगा, ठीक है, ए गुने सेक थीटा करिएगा तो एक्स हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा आपको सेक थीटा। ए गुने एक करिएगा तो एक होगा, ठीक है। यहाँ से देखिएगा क्या निकालना है, यहाँ से आपको सेक थीटा का मान निकालिएगा, तो ये गुना में तो नीचे आके भाग में होगा, और सेक देखिए उस तरफ आके क्या होगा, इन्वर्स ले लेगा, तो थीटा का मान आ जाएगा सेक इन्वर्स 1/x होगा। अच्छा थीटा का मान कितना है, तो बोलिएगा थीटा का मान कॉस इन्वर्स एक्स है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कॉस इन्वर्स एक्स बराबर लिखेंगे यहाँ से सेक इन्वर्स 1/x, ठीक है। तो सेक सॉरी कॉस इन्वर्स एक्स बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा कॉस इन्वर्स जो एक्स बराबर हो जाएगा ना, यानी कि सेक इन्वर्स 1/x होगा, ठीक है। सेक इन्वर्स 1/x होगा, राइट। चलिए अब यहाँ पर जो छोड़े थे देखिए कुछ नहीं तो नीचे में क्या है, देखिए कुछ नहीं तो नीचे एक है, एक गुने कॉस करिएगा तो क्या होगा, एक्स हो जाएगा, और यहाँ से कॉस थीटा होगा, और एक गुने एक करिएगा तो एक होगा, ठीक है। एक्स गुना में तो नीचे आके कहाँ हो जाएगा, तो बोलिएगा सर भागाम होगा, ठीक है। तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर 1/x होगा। देखिए हमको थीटा को रखना है, कॉस को इस तरह भेजिएगा तो माइनस में एक पावर होगा 1/x, ठीक है। यहाँ से देखिए थीटा का मान कितना है, यहाँ से थीटा मान हो गया सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, सेक इनवर्स एक्स हो गया, और यहाँ से हो जाएगा आपको कॉस इनवर्स 1/x, ठीक है। तो सेक इनवर्स एक्स बराबर फार्मूला क्या होता है,
कॉस इनवर्स 1/x होता है, ठीक है। सेक बदलता है कॉस में, एक्स बदलता है 1/x में, ठीक है। कॉस बदलता है सेक में और एक्स बदलता है 1/x में। आशा करते हैं कि ये भी दो फार्मूला आपको सिद्ध हो गए, ठीक है। ये जो क्या प्रॉपर्टी है इसको भी फार्मूला आपको सिद्ध कर दी। अच्छा 3 नंबर फार्मूला जो है उसको भी हम सिद्ध कर ही देते हैं, ठीक है। आइए, बोलिएगा कि आप लोग नहीं सिद्ध किए थे। अगर कहीं पर लिखा हुआ रहता है कि tan इनवर्स x है, तो tan किस में बदलता है, तो बोलिएगा कि cot में बदलता है, और x जो बदलता है 1/x में, ठीक है। x किस में बदलता है, 1/x में बदलता है, ठीक है। देखिए यहाँ से एक सेकेंड क्या हो गया, देखिए फिर से लिखना पड़ेगा। यहाँ से जो 3 नंबर जो प्रॉपर्टी कहता है कि अगर कहीं पर लिखा हुआ tan इनवर्स x है, तो tan बदलता है cot इनवर्स में और x बदलता है 1/x में, ठीक है। चलिए, अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि cot इनवर्स x, ठीक है, तो cot इनवर्स किस में बदलता है, cot बदलता है, cot इनवर्स x है, cot बदलता है tan में और x बदलता है 1/x में। दोनों तरफ से जो है बारीकी से क्या करेंगे, सिद्ध करने वाले। ओके, दोनों को बारीकी से आपको सिद्ध करने वाले। तो देखिएगा, इसको मान लीजिएगा, ठीक है। माना कि क्या मानना है, देखिए यहाँ पर मानना है कि tan इनवर्स x बराबर क्या मानना है, थीटा मानना है। यहाँ से tan उस तरफ जाके तो क्या होगा, बोलिएगा कि सर इनवर्स हट के tan थीटा होगा। अच्छा tan के उल्टा क्या होगा, तो बोलिएगा सर tan का फार्मूला होता है 1/में cot थीटा, ठीक है। x गुने cot करिएगा, ठीक है, x गुने cot करिएगा तो x हो जाएगा, और यहाँ से आपको हो जाएगा cot थीटा बराबर 1 होगा। ओके, ये देखिए x गुना में तो नीचे के भाग में होगा, तो एक सेकेंड, यहाँ से आपको cot थीटा का जो मान आ जाएगा 1/में x आएगा। यहाँ से आपको थीटा का मान आ जाएगा, देखिए cot है उस तरफ जाके इन्वर्स ले लेगा, तो cot इन्वर्स 1/में x होगा, ठीक है। यहाँ से थीटा का मान कितना है, तो बोलिएगा थीटा का मान सर tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x हो गया। RHS में कितना है, तो बोलिएगा cot इनवर्स 1/x है, ठीक है। तो ये जो आपको फार्मूला सिद्ध हो चुका है कि अगर tan इनवर्स x कहीं लिखा रहेगा तो cot इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। चलिए अभी इसको देख लेते हैं फार्मूला नंबर 2 को, ठीक है। देखिए यहाँ पर सिद्ध करना है, तो इसको बनाने के लिए मानना है कि cot इनवर्स x बराबर क्या मानना है, थीटा मान लेना है, ठीक है। यहाँ से थीटा नहीं तो कुछ भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं, x का मान यहाँ से निकल जाएगा, cot है उस तरफ जा आके क्या होगा, cot थीटा होगा, है ना। तो यहाँ से देखिए x बराबर cot का फार्मूला क्या होता है, 1/में tan थीटा होता है। tan थीटा तिरछा गुना होगा तो x, और tan थीटा हो जाएगा बराबर में 1 होगा। x देखिए गुना में तो नीचे के भाग में होगा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/में x हो जाएगा। और यहाँ से देखिए थीटा का मान रखना है, तो tan उस तरफ आके इन्वर्स ले लेगा, तो tan इन्वर्स बराबर 1/x होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए थीटा का मान कितना है, तो बोलिएगा सर थीटा का जो मान है tan cot इन्वर्स x है, तो थीटा मान रखिएगा cot इन्वर्स x, और RHS में बचा है आपको tan इन्वर्स 1/में x। तो आप लोग फार्मूला खुद देख सकते हैं कि हाँ सर फार्मूला जो है सिद्ध हो चुका है, ठीक है। फार्मूला क्या हो चुका है, सिद्ध हो चुका है कि कहीं पर अगर cot इन्वर्स x लिखा हुआ रहेगा तो इसका फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स 1/में x, है ना। कहीं पर अगर cot इनवर्स x रहेगा तो tan इनवर्स 1/x आपको लिख सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो आपको प्रॉपर्टी नंबर 1, 2, 3 हो चुका है, जिसको भी लिखना रहेगा तो जरूर साथ ही लिखना पड़ेगा। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 आते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से प्रॉपर्टी नंबर आते हैं। और प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहते हैं कि अगर कहीं पर अगर साइन इनवर्स x है माइनस में, तो माइनस को बाहर करके साइन इनवर्स लिखिएगा। कहीं पर कॉस इनवर्स x है तो इसको देखिए आपको नहीं लिखना है, केवल कॉस इनवर्स लिखना है। कहीं पर tan इनवर्स है तो माइनस करके tan इनवर्स x लिखना है। कहीं पर कॉट है तो इसको देखिए, इसको नहीं लिखना है, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको देखिए हम जो बता रहे हैं उसको लिखिएगा, भले ही सही लिखा है, गलत नहीं लिखा है, बाकी जो हम बता रहे हैं वो भी आपको सही बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर माइनस करके आपको cot इनवर्स x लिख देना है। ये देखिए फार्मूला याद करने में आपको बिल्कुल आसान होगा, ठीक है। कहीं पर सेक इनवर्स x लिखा हो तो आपको प्लस में लिखना है सेक इनवर्स x, कहीं पर कोसेक इनवर्स x है तो माइनस में कोसेक इनवर्स x, ठीक है। फार्मूला आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अच्छा इसको कैसे होता है ये बात को ध्यान रखिएगा। देखिए आपको याद कैसे करना है, तो देखिएगा सर जी, कॉस वाला में और सेक वाला में आपको प्लस लेना है, ठीक है। कॉस वाला में और सेक वाला में आपको क्या लेना है, प्लस लेना है। कलम चेंज कर लेते हैं। कॉस वाला में और सेक वाला में क्या लेना है, तो प्लस लेना है। कॉस वाला में और सेक वाला में क्या लेना है, कॉस के एंगल माइनस रहेगा तो प्लस लेना, सेक के एंगल माइनस रहेगा तो प्लस लेना, ओके।
इतना समझ गए। और साइन रहे, टेन रहे, कॉट रहे, कोसेक रहे, सब के एंगल माइनस रहेगा तो माइनस को बाहर कर देना। इतना प्रॉपर्टी अगर यूज कर लेते हैं, ठीक है, नहीं भी प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो इसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी नंबर देखिए 5 आता है, ठीक है। 5 नंबर से चाहेंगे कि हम 4 नंबर के प्रॉपर्टी एक और आपको आसान भाषा में आपको समझा दे कि क्या होता है, ठीक है। देखिएगा, देखिए हम आपको जो बता रहे हैं इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट जरूर करिएगा, और अगर कॉपी में अगर कहीं और व्यवस्थित कर रहे हैं तो इसको भी व्यवस्थित कर लीजिएगा, और इसको हमेशा जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका हमेशा जरूरत पड़ने वाला है। ये देखिए होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, आप लोग भी जानते हैं। ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ओके, आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ गए। देखिए अगर आपको त्रिकोणमिति में अगर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री आपको अगर नहीं पता है तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। इसका जो यूज करना है ओनली फॉर इन्वर्स के लिए करना, ठीक है। ओनली फॉर इन्वर्स, INVERS। केवल आपको जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन बनाइएगा तो ही जो इस क्वाड्रेंट का आप यूज करना है, अन्यथा जो इसका क्वाड्रेंट का यूज नहीं करना। अन्यथा आपको वही जो त्रिकोणमिति जो पढ़े थे यहाँ पर हो जाएगा 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह से चलना। तो यहाँ पर देखिए ओनली फॉर क्या लिखे, इन्वर्स लिखे, केवल आपको प्रतिलोम के लिए ही यूज करना है। तो यहाँ पर जो बात करते हैं 0 डिग्री होता है ना, यहाँ पर क्या होता है 0 डिग्री, और यहाँ पर होता है 90 डिग्री, यहाँ पर होता है 180 डिग्री, और यहाँ पर होता है 270 डिग्री, और यहाँ पर होता है 360 डिग्री, ठीक है। ये होता है कब, बोलिएगा सर, ये होता है कब, जब आप लेते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है। ये तो इन्वर्स ले रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं लेना है, ठीक है। जैसे आपको हम बताएंगे वैसे वैसे ही लेना है, राइट। इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल लेना है, साइन का मान लेना है, ठीक है, कॉस का मान लेना है, टैन का मान लेना है, कॉट का लेना है, सेक का लेना है, और कोसेक का लेना है, ठीक है। सभी का मान लेना है, परंतु इसका एंगल क्या रहने वाला है सर जी, ठीक है। तो एंगल के लिए हम अभी आपको बता देते हैं कि एंगल को क्या क्या लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ से ले लेते हैं, एक सेकंड। देखिए इसमें जो एंगल लेना है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक के लिए, तो इसमें 0 डिग्री का मान लेना है, 30 डिग्री का मान लेना है, 45 डिग्री का मान लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको 60 डिग्री का मान लेना है, फिर अगर 75 डिग्री भी आता तो ले लीजिएगा, ठीक है। सोजा सोजी बता रहे हैं 90 डिग्री। तब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको क्या क्या लेना है, साइन लेना है, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक लेना है, 0, 30, 45, 60, 90 लेना, ओके। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे, देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट आ गए, सेकेंड क्वाड्रेंट। अब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में किसको किसको लेना है और क्या क्या लेना है, इस बात को भी ध्यान से देखा जाए। देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट का जो एंगल लेना है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या लेना है, 90 प्लस में 0 लेना है, 90 प्लस में 30 लेना है, ठीक है। अच्छा 0 से ही स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। 90 प्लस 0 लेना है, 90 प्लस 30 लेना है, 90 प्लस कितना लेना है, 45 लेना है, 90 प्लस कितना लेना है, 60 लेना है, और 90 प्लस आपको 90 लेना है, ओके। 90 प्लस 90 लेना है। इसमें किसको किसको लेना है ये बताइए सर। तो इसमें लेना है आपको किसका किसका मान लेना है, कॉस का मान लेना है, ठीक है। कॉस का लेना है, कॉस के उल्टा क्या होता है, सेक, ठीक है। और कॉस के लेना है, कॉट के लेना है, ठीक है। और क्या लेना है, सेक का मान लेना है। कॉस, सेक और कॉट का मान लेना है। और थर्ड में सर, तो थर्ड में आपको कुछ भी प्रकार का मान नहीं लेना, ओनली फॉर इन्वर्स के लिए, ओनली फॉर इन्वर्स के लिए इसका यूज करना है। अच्छा इसमें जो मान लेना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसको किसको लेना है, इन सब का जो मान लेना है पॉजिटिव लेना है, ठीक है। क्या लेना है, पॉजिटिव। और इनका जो मान लेना है निगेटिव लेना है। बोलेगा सर 3 को के निगेटिव का व्यवस्था की, 3 को कहाँ जाएगा, तो 3 को अभी व्यवस्था कर देंगे, नो टेंशन, ठीक है। आइए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 3 को के लिए कहाँ पर व्यवस्था है, इसको क्वाड्रेंट यहाँ बना देते हैं। और 3 को देखिए कहाँ कहाँ लेना है। जब भी कभी 3 को निगेटिव लेने की जरूरत पड़ेगा, ठीक है, तो किसको किसको लेना है, साइन का मान निगेटिव लेना है, ठीक है। उसके बाद टैन का मान निगेटिव लेना है, उसके बाद आपको साइन कोसेक का मान निगेटिव लेना है, ठीक है, कोसेक का मान। इन तीनों का मान क्या लेना है, तो बोलिएगा सर निगेटिव लेना है। क्या लेना है, निगेटिव। इसमें इसका एंगल क्या होता है, माइनस में 30 डिग्री लेना है, माइनस में 45 लेना है, माइनस में 60 लेना है, और माइनस में 90। आध हुआ।
साइन कॉस टैन साइन के और टैन के और कोसेक के जब भी एंगल लेना है इनवर्स में तो -30 -45 -60 और -90 लेना है। और देखिए कॉस सेक और कॉट, ठीक है, कॉस हो गया और सेक हो गया और कॉट हो गया, इसको 90 + 30 से स्टार्ट करिएगा। देखिए जब भी यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा तो 0 30 45 60 और 90 आपको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। जब भी जैसे आप, अच्छा इसका एग्जाम्पल कैसे समझिएगा, देखिए सर यहाँ पर आपको हम बता देते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, तो साइन का एंगल क्या है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, तो बोलिएगा पॉजिटिव है। पॉजिटिव के लिए कौन कोऑर्डिनेट है, तो बोलिएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है सर, ठीक है। एक सेकंड इसको भी मिटा लेते क्या, अच्छा रहेगा, यहीं पर आपको बता देते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और आपको एग्जाम फ्री के चैनल पर आपको कंप्लीट आपको वीडियो देखने को मिलने वाला है, ठीक है। आपको कैसे सीखना, स्टूडेंट फ्रेंड जो भी एनसीईआरटी है सब आपको कंप्लीट है। देखिए साइन इनवर्स 1/2 है, साइन का एंगल क्या है, बोलिएगा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अब बताइए साइन 1/2 का डिग्री मान होता है, तो बोलिएगा सर साइन 30 का मान होता है। तो यहाँ पर लिखेगा साइन इनवर्स साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। डिग्री से रेडियन में कैसे बदलता है उसको भी बताने वाले, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर रेडियन में देता है, डिग्री में नहीं देता है। अच्छा यहाँ पर अगर हम बता दें कि यही अगर हम बात करेंगे कि साइन इनवर्स -1/2 देगा, तो बताइए निगेटिव किस में लेना है, साइन के, टॉन के, कोसेक के। साइन का एंगल निगेटिव लेना है इसमें फोर्थ में, ठीक है। और साइन का डिग्री के मान 1/2 होता है, तो बोलेगा कि सर साइन का डिग्री मान 1/2 होता है, तो साइन जो है 30 डिग्री का ही मान होता है, तो माइनस में 30 लिखेंगे, ठीक है। और साइन इनवर्स साइन 30 का मान कितना होता है, तो माइनस में 30 है, तो माइनस में 30 लिखेंगे, ओके। ये देखिए डिग्री माप में आ रहा है, ठीक है। डिग्री से रेडियन में कैसे बदलता है ये भी आपको अभी तुरंत बता देते हैं। अगर यहाँ पर अगर एक सेकेंड इसको हटा लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए साइन वाला मान आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। आपको इतना बहुत सारा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपको कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, एक सेकेंड वही फिर से आगे देखिए, अगर कहीं पर अगर लिखा हुआ रहेगा कॉस इनवर्स 1/2, साइन कांस्टेंट रहेगा पॉजिटिव। अब कॉस का एंगल नेगेटिव किस में लेना, सेकंड में लेना। सेकंड के लिए आपको जांच करना होगा 90 + 30 पे होगा क्या, 90 + 45 में होगा क्या, 90 + 0 में होगा क्या, तो 90 + 30 में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कॉस जो है कॉस बदल जाएगा साइन में, साइन जो है 30 का मान 1/2 होता है, मतलब सॉरी यहाँ पर जो हो जाएगा आपको कॉस इनवर्स लिखिएगा, और कॉस कितना होगा 90 + 30 पर होगा, मतलब 120 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री इसका आंसर होगा। आशा करते हैं कि यहाँ तक अगर आप लोग समझ चुके हैं, तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले लीजिएगा, ठीक है। इस कलम को हम हटा लेते हैं। देखिए इसको हम स्क्रीनशॉट लेने का आप लोग को मौका दिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लीजिए, ठीक है। ले लिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि ओनली फॉर इनवर्स के लिए। आइए अब देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 5 होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 इतना इंपॉर्टेंट वेरी वेरी है, कुछ कहने के नहीं, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है π/2 होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2 होता है। सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2 होता है। बस यही आपको याद रखना, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2 होता है, ठीक है। इतना अगर याद कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन जो है आपको एक क्वेश्चन एक नंबर पक्का आएगा। 3 गो में से एक क्वेश्चन जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए इसका मान क्या होते हैं, तो आप लोग को अगर याद रहेगा तो आप लोग को बन जाएगा, ठीक है। और इसको सिद्ध करना है तो सिद्ध जो है अगले वीडियो में इसको करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5 से। तो जब तक के लिए वीडियो आपको समझ में आया है, ठीक है, इसको फार्मूला देखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी, इसको याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आपको अगला वीडियो जरूर देखना चाहिए। ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 अगला आएगा, ठीक है। और एक जितना भी आपको फार्मूला को सिद्ध करें, एक फार्मूला आपको लिख देंगे पेड पर, ठीक है, और उसका आपको पीडीएफ भी दे देंगे, ठीक है। इन सब का पीडीएफ नहीं मिल पाएगा, अगर क्वेश्चन चाहते हैं तो क्वेश्चन मिल जाएगा। और क्वेश्चन के लिए जो है टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा एग्जाम फ्री, ठीक है। और किसी भी प्रकार के अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट रह जाएगा, है ना, बताने के बाद भी, तो देखिए इस नंबर पर आप जरूर व्हाट्सएप कर दिएगा उस क्वेश्चन को लेकर। इस क्वेश्चन बढ़िया से खींच के भेज दिएगा, ठीक है, कि सर इस क्वेश्चन को बता देगा, आपको पूरा आपको क्लियरली अगला वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलते इसी वीडियो के साथ आपको अलविदा, अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। प्रॉपर्टी नंबर 5 अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको सिद्ध करने को मिलेगा। जब तक के लिए धन्यवाद।